हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन। आज की क्लास में हमें करना है मेजरमेंट, जो 11th क्लास का एक टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज पर बेस्ड, कि उसकी हम लोग डायमेंशंस कैसे लिखते हैं। यूनिट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, अब हमें डायमेंशंस लिखना है। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपको मेरी लास्ट क्लास कैसी लगी। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये डायमेंशन क्या होती है? आप लोगों ने 9th 10th और उससे भी पहले क्लासेस में डायमेंशंस पढ़ लिए हैं। डायमेंशंस क्या होती है किसी भी क्वांटिटी की? सपोज आप लोगों को कोई मास है, आप लोगों के पास 5 kg मास है, तो जो kg उसकी यूनिट है, उस मास को kg से रिप्रेजेंट किया, मतलब उसकी यूनिट की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर सपोज हम लोगों को, हमारे पास 7 जो है फंडामेंटल यूनिट थी उस टाइम पर, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग को लेंथ मेजर करना है तो हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। सपोज हम लोगों को मास मेजर करना है तो हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे। हम लोगों को ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर करनी है तो हम लोग कैंडेला में मेजर करेंगे। ये कुछ 7 आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया है। तो अब हम लोग कर रहे हैं कि जो ये डिराइव्ड, हमारे पास जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से सबसे पहले उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, और फिर अगर यूनिट निकल जाती है तो उसकी डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। जो डायमेंशन है वो यूनिट की हेल्प से निकलती है, कि यूनिट की पावर जितनी भी है उस टर्म पर वो पावर लगानी है आपको उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सके, किसी नंबर में रिप्रेजेंट कर सके, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ लेंथ की बात। तो लेंथ क्या है? 1 2 3 और उसके साथ क्या लगाएंगे, उसकी यूनिट, वो क्या है? मीटर। आप लोग उसको सेंटीमीटर किलोमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। मतलब लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर कर सकते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू मीटर, ये इसका रिलेशन है और इसकी यूनिट है मीटर। अब इसके डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? आप लोगों को लेंथ जो रिप्रेजेंट करना है उसको हमेशा डायमेंशंस लिखने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। किसका यूज करना है? कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। जब आप किसी भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं L, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, और साथ में हमें उसके साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है जो उसकी डायमेंशन को शो करता है। अब मीटर, यहाँ पर मीटर कितना है? 1, तो इसलिए इसकी पावर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पावर 1 हो तो उसे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोग इसकी डायमेंशन को, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को ओनली L से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो M, L और T की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास मास की कोई पावर है नहीं तो हम उसको 0 लिख सकते हैं अगर स्टैंडर्ड में लिखना चाहें। लेंथ की पावर 1 है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और टाइम की पावर 0 है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ओनली L विद द स्क्वायर ब्रैकेट भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ अनदर फॉर्मूला इज एरिया। एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आप कैसे निकालेंगे? एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ को भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करते हैं। दैट मींस हमारे पास क्या होगा? मीटर की पावर 2। यही इसका क्या होता है? मीटर की पावर 2 इसकी यूनिट हो गई। अब इस यूनिट को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है डायमेंशंस में? मतलब मेरे पास मास तो है ही नहीं, तो उसकी पावर हम 0 लिख सकते हैं। लेंथ की पावर हमारे पास 2 है यहाँ पर, क्योंकि मीटर की 2 है, और मीटर और लेंथ में रिलेशन है, इक्वल है। मीटर इज इक्वल टू लेंथ। और हमारे पास टाइम भी नहीं है तो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इसको L की पावर 2 एलोन भी लिख सकते हैं। थर्ड वन इज वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड फॉर्मूला है। डिराइव्ड कैसे है? वेलोसिटी किस किस की हेल्प से बनता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है? कोई डिस्टेंस ही कोई तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ को ही शो करता है। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, लेंथ की यूनिट है मीटर, और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। और मीटर मींस लेंथ, लेंथ को शो करा L से। M है नहीं मास, तो M की पावर 0 लिख सकते हैं, और लेंथ की पावर 1 है। लेकिन देखिए T जो है वो नीचे है, सेकंड जो है वो नीचे है, टाइम को नीचे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टाइम की पावर 1 नीचे है तो उसको ऊपर लेकर आते हैं तो वो -1 हो जाता है। तो M0 L1 T-1 ये ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही शो होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की पावर 2। मतलब डिस्टेंस को आप किसमें, डिस्प्लेसमेंट को आप किसमें मेजर करते हैं? मीटर में, और टाइम की पावर 2 मतलब सेकंड की पावर 2, तो मीटर पर सेकंड की पावर 2। मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं L से,
और सेकंड की पावर 2 जो है वो डिनोमिनेटर पार्ट में, जब हम उसको न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो उसकी पावर विद नेगेटिव साइन हो जाती है, मतलब उसकी पावर क्या हो जाएगी, t की पावर -2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 t -2। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो अपनी 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास को किसमें मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। अब पहली बार आपके पास फर्स्ट जो ये फंडामेंटल यूनिट है मास जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, किलोग्राम, और उससे आप क्या निकाल रहे हैं, डिराइव्ड यूनिट निकाल रहे हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो जैसे F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, एक्सेलरेशन अभी आपने पढ़ा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये इसका क्या जनरेट हो गया, फॉर्मूला, इसकी यूनिट जनरेट हो गई। अब यूनिट है तो आप उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। देखिए केजी, केजी को किस केजी का क्या होता है, मास, मास को हम केजी में मेजर करते हैं, इसलिए मास की पावर 1। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1, नहीं लिखना चाहें तो दैट इज ओके, अंडरस्टूड है कि वहां पर 1 ही होगा। अब देखिए मीटर, मीटर मीन्स 1 लेंथ है तो L की पावर 1, और टी की पावर 2 जो है वो नीचे है, उसको अगर आप न्यूमरेटर पार्ट में लेकर आएंगे तो वो -2 हो जाएगा। तो m1 L1 t -2, और यू कैन राइट लाइक दिस mLt -2 ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट वन इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ऐसे हजारों फॉर्मूले आप लोगों के सामने आएंगे, उनको आपको लर्न करना है और अप्लाई करना है। उससे आपकी उनको सबसे पहले आपको उनकी डिराइव्ड यूनिट निकालनी है, फिर डायमेंशंस निकालनी है। और इस फर्स्ट चैप्टर के 4th पार्ट में आप लोगों को ये सब डायमेंशनल फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उनमें से कुछ मैं आपके सामने अभी डिराइव कर रही हूँ। नेक्स्ट वन इज लीनियर मोमेंटम। नाउ दिस लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, अभी आप पहले कर चुके हैं वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ linear momentum. Now what is the dimensions of this linear momentum? kg represent in mass, तो mass की पावर 1, मीटर मीन्स लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर 1 नीचे, अगर उसको ऊपर लेके आएंगे तो दैट इज रिप्रेजेंटेड इन -1। तो m1 L1 t -2 t -1, और यू कैन राइट लाइक दिस mL t -1। नाउ नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी। जब आप इन फॉर्मूलाज को नंबर ऑफ टाइम्स यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, तो आपको ये फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो आप उनकी यूनिट इजीली डिराइव यूनिट निकाल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से, और डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लर्न करना है इन सबको। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। हाफ इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, m इज द मास, देयर इज नो एनी डायमेंशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट टर्म, only the dimension of fundamental quantities or derived. Mass is represented by kg, और velocity is meter per second, और यहाँ पर स्क्वायर है तो दैट मीन्स मीटर का भी स्क्वायर होगा और सेकेंड का भी स्क्वायर होगा। तो आपके पास हो गया kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू m, kg रिप्रेजेंटेड इन m, मीटर रिप्रेजेंटेड इन l, सेकेंड रिप्रेजेंटेड इन t, kg raised to the power 1, तो दैट मीन्स m power 1, meter power 2, that means L power 2, and second power 2 in the denominator part. When you write in numerator, that is, it becomes t raised to the power -2. Now next one is work done. What is this term, work done? Work done is as like the energy. The dimensions of work done and the kinetic energy, or all type of energies are same, because we know that in international system of unit of energy is 1, that is joule. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बहुत सारे नंबर ऑफ फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स क्या है, अभी आपने पढ़ा है यहाँ पर फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ जो ये फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर ही होता है। मीटर यहाँ पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और ये ऑलरेडी मीटर है, मतलब आपके पास किलोग्राम 1 है, तो इसके ऊपर m की पावर 1 हो गया। देखिए मीटर 1 मीटर ये 1 मीटर ये, तो मीटर की पावर 2, तो दैट इज L की पावर 2, एंड नीचे है डिनोमिनेटर पार्ट में सेकेंड की पावर 2, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे टाइम की पावर -2 से। नेक्स्ट वन इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
Now, what is this angular displacement? Angular displacement is represented in theta. और थीटा जो है वो किसको डिनोट करता है? रेडियन को. आपने पहले भी पढ़ा है कि थीटा को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं. तो जो थीटा है उसकी यूनिट होती है रेडियन. रेडियन है, दैट मीन्स नो एनी फिजिकल क्वांटिटी इज देयर, नो एनी फंडामेंटल यूनिट इज देयर. तो आप क्या कह सकते हैं? इसकी कोई यूनिट नहीं होती. सॉरी, यूनिट तो होती है रेडियन, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस. जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसको हम 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 को ही रिप्रेजेंट करता है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला. और इस तरह के बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं जिसमें जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. डायमेंशनल फॉर्मूलाज में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी यूनिट्स तो होती हैं तो उनके डायमेंशंस भी होंगे, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसकी यूनिट तो है रेडियन लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है. तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, जिसको आप लोग डायमेंशन लेस बोलते हैं. और फॉर एग्जांपल कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, तब वहां पर भी आप लोग ये कह सकते हैं कि वो भी क्या है? डायमेंशन लेस है. अगर हम लोग कहें कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, 100 के नियर अबाउट, हजारों, जितने भी फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उन सबके आप डायमेंशंस लिख सकते हैं. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको अपना कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बी अ जीनियस. थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशन.